Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. लगातार बच्चे और पेरेंट्स कॉल करते रहते हैं और अपना मैसेज भेजते रहते हैं और मैं भी बच्चे अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बताता रहता हूँ और मुझे पता है इस वक्त बच्चों को ज़रूरत होती है, तो चाहे सेहत कितनी भी हो जाए तो भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पिछले 2-3 दिन से बहुत एक्सटेंसिव ही चल रहा है टूर और मैं कई बच्चों का रिप्लाई भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोल के रखा हुआ था कि बच्चे अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आपको जो आपने किया था चॉइस फिलिंग भी हो गया, अब कल का आपको जो मार्क अलॉटमेंट होना था जिसके बारे में आपको पहले बोल के रखा था वो मार्क एलोकेशन भी आपको हो गई है और उसमें आपको जो एक टेंटेटिव कॉलेजेस मिल सकता था, कोर्स मिल सकता था, जो भी कोर्स थे आपने भरे हुए हैं कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में, तो वो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये कॉलेज आपको आ सकता है। तो अब वो कल का निकला हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको कॉलेजेस मिल गए हैं, कई तो ऐसे हैं जिनको अपनी चॉइस का ही मिल गया है कॉलेज, कई ऐसे हैं जिनको कॉलेज तो मिल गया है लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता था, कोई और चाहता था, वो भी बच्चे हैं। और कई ऐसे हैं जिनको कोई नो अलाटमेंट है, उनको अलाटमेंट नहीं हुआ, मेरिट में या चॉइस फीलिंग में कोई बात थी। तो ये सारे तरह से बच्चे अलग अलग तरह से हैं। तो मैं ये पहले ये बता दूं कि जिन बच्चों को अलाटमेंट में कॉलेज मिल गया और वो कह रहे मेरी अपनी चॉइस का है, तो अच्छी बात, उनको मुबारक है। लेकिन अभी चॉइस फिलिंग खुलनी है, आज से 2 से लेकर 4 तक दोबारा चॉइस फिलिंग है। जिन बच्चों ने भी लास्ट डेट जो 25 थी अगस्त की, जब चॉइस फिलिंग, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लोज हुआ था, तो बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए थे और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जो हुए थे तो सेंटर से उनका वो वेरीफाइड रिपोर्ट जो भी थी वो भी अपलोड हुई थी। उन बच्चों को ये जो मॉक के अलॉटमेंट से भी गुजरे हैं, लेकिन कॉलेज उनको जो भी उनको मिला है कॉलेज, जो भी उनका वहाँ पे मैंने आपको बताया 3 किस्म के बच्चे हैं जिनको अपनी मर्जी का मिल गया और जिनको मिला तो है लेकिन वो कह रही है मेरी मर्जी का नहीं, और जो नो अलॉटमेंट है। तो अभी चॉइस फिलिंग 2 से 4 तक फिर खुली है। मॉक अलॉटमेंट आपको एक आइडिया देती है कि भाई आपने जो चॉइस फिलिंग या कोर्स किए थे वो थोड़ा सा उनको चेंज कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो, प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। और कई बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे थे लेकिन मैं और अच्छे कॉलेज भी भर सकता था, तो उसको भी मौका है। कईयों को लगता है कि मेरे नंबर तो मतलब जिससे मेरे नंबर है तो मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे भर दिए थे, कुछ थोड़ा रेंज नीचे या कोर्स और भी देख सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। तो अब दोबारा ये भी हो सकता है कि जिस बच्चे को जो कॉलेज मिला है आज, अगर दोबारा चॉइस फिलिंग में अगर वहाँ पे कोई 2 सीट है किसी एक कोर्स की किसी एक कॉलेज में और आज उस वहाँ एक बच्चे को वो कॉलेज मिला हुआ है, कल को 2 से 4 2 से 4 तक दोबारा चॉइस फिलिंग में उससे ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे उस कॉलेज और उस कोर्स को फिर कर जाते हैं तो फिर किसी दूसरे को मिल सकता है। तो इसलिए अभी आप भी बड़ी होशियारी से आंखें खोल के बिल्कुल सोच समझ के, आज पूरा दिन है, पूरी रात है, कल का दिन है, पूरी रात है ना, 2 पूरा, 3 पूरा, 4 तक आपके पास टाइम है। प्लीज़ अच्छी तरह से मैं बताता हूँ कोर्स और चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करना और खुद करना और खुद सोचना, बैठना, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट को दोबारा देखना, कोर्सेज को अच्छी तरह से देखना। और ये जो एक कोई बच्चे वही कह रहे हैं उसने कहा तो उसने भर दिया, ऐसा नहीं है, तो वो आप अच्छी तरह से देखें और हो सकता है आप अच्छे तरीके से करें और ऊपर वाला गॉड ऐसा करे कि आपको फिर अगर नहीं भी अपनी चॉइस का दोबारा मौका मिल सकता है। नंबर 2, जो बच्चे बहुत सारे ऐसे कह रहे कि सर किसी के मेरे से कम नंबर है उसको कॉलेज मिल गया है, मुझे नहीं मिला है, ये हर साल ऐसी बात होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बच्चों के साथ ओपन सी बात रखता हूँ, मैं बड़े सीधे फैमिली मेम्बर की तरह बात करता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका सेम सीरियल नंबर
मतलब अगर आपकी प्रेफरेंस का ऑर्डर भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, और आपसे बहुत कम नंबर वाला, जैसे कोई मतलब ना तो आपकी कैटेगरी में कोई फ़र्क है, ना ही आपके कोर्स में कोई फ़र्क है, ना ही अगर आपने 100 चॉइस पढ़ी है तो उसके प्रेफरेंस में और उसके सीरियल में कोई फ़र्क है, और कॉलेज भी सेम, कोर्स भी सेम, सब कुछ सेम। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक के 400 थे उसको नहीं मिला, दूसरे के 238 मार्क्स थे उसको मिला, तो ऐसे कॉलेजेस या ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए, साफ साफ क्लियर आना चाहिए। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो आप ग्रीवेंसेस के पोर्टल पे मेल डाल सकते हो। आप टेक्निकल हेल्प के लिए आपको देखा है JK एडमिशन 2022@AICT-India.org पे मेल डाल सकते हो। IT2PM+@AICT-India.org पे आप मेल डाल सकते हो। आपने ऐसे केस बताने चाहिए कि सब कुछ बराबर है, सब कुछ, इवन सीरियल भी बराबर है। इसने रखा था नंबर 1, मैंने भी 1, 2, 2, 3, 3 बराबर रखा था, फिर भी 400 वाले को नहीं मिला, 230 वाले को मिला। जैसे आप ऐसे कहते तो बताना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको देखा जा सके। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये आपका होगा और फिर आपको चॉइस फिलिंग जैसे आपका ये दोबारा मौका मिला है, सारे बच्चे कर सकते हैं, अच्छी तरह से करना। और फिर आपको जो फाइनल है, फिर वो जो सीट एलोकेशन होनी है ऑनलाइन, वो 6 को हो जानी है, और जैसे वो हो जाएगी फिर आपको 6 और 7 तक वो मौका मिलता है कि जब आपको फाइनल अलॉट हो जाएगी 6, जब देखो कितने आपको स्टेप्स में चांस मिलते हैं। अब जब 6 सितंबर को आपको अलॉट हो जाएगी, फिर भी आपको एक है कि आप सीट को फ्रीज करना है, फ्लोट में जाना है, या नॉट इंटरेस्टेड इन PM ट्रिपल है। अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब आपको उसी कॉलेज में दाखिल होना है। याद रखना, जिसको आपने फ्रीज किया है फिर उसमें आपने एडमिट होना है, और जिसने कहा कि नहीं अब कॉलेज तो मिला मगर इसमें मैंने नहीं रहना है, मैं नेक्स्ट चांस लेना चाहता हूँ, वो फ्लोट में जाएगा, तो सेकंड राउंड में उसको मौका मिलेगा अगर सेकंड राउंड हुआ तो। और तीसरे नंबर पर अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, छोड़ ही देता हूँ, नॉट इंटरेस्टेड इन PM ट्रिपल एस, तो वो छोड़ सकता है। इसलिए जिस बच्चे ने फ्रीज किया है उसने उसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्री किया है, तो वो उसका प्रोसेस फिर आगे चलेगा, उसको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वेलकम लेटर उसकी लॉगिन में होगा, फिर वो बातचीत करके ज्वाइनिंग का जो आगे शेड्यूल दिया उसके हिसाब से ज्वाइन करेगा। और जिसने नॉट इंटरेस्टेड है वो तो बाहर ही हो गया सिस्टम से। और जो अगर 5,000 में से सीट बच जाएंगी पहले प्रोसेस का जो है, उसके बाद क्योंकि इसमें कंफर्मेशन कर देंगे बच्चे पहले, तो फिर बच गई तो उनका सेकंड राउंड होगा। अगर सीट बची 5,000 में तो सेकंड राउंड में वो बच्चा फिर जा सकता है। तो ये एक सिंपल सी बात है। और फिर आपको जब आपका ये हो जाता है, फिर कंफर्मेशन के लिए 6 को आपको जो फाइनल हो गया, फिर आपको 6 to 7 तक जैसे मैंने बताया आपको फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है। फिर आपको 8 तक जिन्होंने ना फ्रीज किया ना फ्लोट किया, फिर उनका सीट का कैंसिलेशन कर दिया जाता है, क्योंकि समझ आता है कि बच्चे ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है तो ये सीट कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल करने का मतलब यहाँ क्या होता है पता है? 8th को जो हो रही हैं वो ये है कि इन बच्चों ने ना किसी ने कन्फर्म किया है ना किसी ने कोई जब कन्फर्मेशन नहीं की, इसका मतलब वो नहीं जाना चाहते और उन्होंने कैंसिलेशन कर दी है, तो सीट्स बच गई हैं तो हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे, इसी पे डिपेंड करता है। तो फिर सेकंड राउंड होगा और उसमें नया कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन पहले वाले जिन्होंने आज तक किया हुआ है और प्रोसेस में वो दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कई बार सेकंड में भी बच्चों की अलॉटमेंट हो जाती है। इसलिए बेटे आप उम्मीद रखें, अभी करें, इसमें आपका काफ़ी हो जाए, फिर भी कोई रहेगा तो अगर सीट्स बचेंगी तो सेकंड में भी मौका मिलेगा। और फिर जैसे आपका हो जाता है, जैसे ही 6 का फाइनल हो गया, बच्चे ने फ्रीज भी कर लिया, सो वो तैयार भी हो गया, तो फिर 6 से लेके 15 सितंबर तक बच्चे का फिजिकल ज्वाइनिंग है, क्योंकि कोविड के कारण ऑनलाइन थी, ऑफलाइन में आपको फिजिकली जाके वहाँ ज्वाइन करना है। और आपको डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाना है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों,
ऑल द बेस्ट, माई गुड विशेज़ आर विद यू। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। जैसे भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आप प्लीज़, अगर आपकी कोई इशू है, आप ज़रूर मुझे मैसेज करना। और ये मत, कई बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि सर हमने इतने 2 दिन मैसेज हो गए, फिर आप देखते नहीं हैं, आप बताते नहीं। मैं इम्पॉर्टेंट कोई भी होता है और मुझे पता होता है कब क्या बता देना है, और कैसी भी सेध हो, मैं अपनी ज़िम्मेवारी से बच्चों से, ये मेरा रिश्ता है बच्चों से प्यार का, उसके लिए मैं अलग नहीं हूँगा। तो मैं बताऊँगा बेटे कहाँ कहाँ क्या करना है। इसलिए अब आप इसके लिए बड़े प्यार से, चॉइस फीलिंग में प्लीज़, इस वक्त आप सारी बातें भूल जाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप चॉइस फीलिंग में दोबारा लग जाओ। हो सकता है कि जिसको अभी भी अच्छी तरह चॉइस फीलिंग करे, दोबारा कहीं आप देखो, अगर जर्नल में कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दूर दराज कोई कॉलेज नहीं भरे होंगे या बहुत बढ़िया कॉलेज भर दिए, नंबर कम होंगे, वो कर पाएंगे अभी एडजस्टमेंट्स, तो मौका मिल जाए किसी को मत। तो कोशिश करनी चाहिए अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट, खुश रहो, गुड डे, माई गुड विशेज़ आर ऑलवेज विद यू।